वेलकम बैक टू द चैनल। जो लोग भी कैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जुलाई से लेकर नवंबर तक कैसी होती है दैट विल डिटरमाइन कि आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी। इस स्टेज पे टोटल दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो अपनी तैयारी अभी अभी शुरू किए होंगे और दूसरे वो जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इस समय उनका मेजर काम होगा अपने सिलेबस को रिवाइज करना और मॉक्स लेना। मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आपके पास अगले कुछ मंथ्स का रोड मैप हो। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। अब देखो, अगर लेट तैयारी शुरू की है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो लगेगी। तो सबसे पहली वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है डेली रूटीन फॉर कैट प्रिपरेशन। इस वीडियो के अंदर मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जिसके अंदर आप 3 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसके लिए एक टाइम टेबल गिवन है। इसी वीडियो के अंदर आपको कैट की सिलेबस की भी एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ में एक एक्सेल शीट भी लिंक करूंगी डिस्क्रिप्शन में जिसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आपको रिसोर्सेज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपके पास सारे रिसोर्सेज रेडी होंगे टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिन लोगों ने अभी शुरू किया है उनके लिए 3 काम है। सबसे पहले एक डेडलाइन सेट करो, यानी कि कौन से मंथ तक आपका बेसिक सिलेबस कवर हो गया हो। बेसिक का मतलब होता है हर चैप्टर के आपने कम से कम 50-100 क्वेश्चन किए हुए हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि सितंबर एंड को डेडलाइन बना के चलो, उससे लेट मत करना। दूसरा काम होगा रिवीजन, यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूलाज को कहीं नोट करो ताकि आप हर वीक के एंड में उसे रिवाइज कर पाओ। तीसरा काम होगा मॉक टेकिंग। हर मंथ के अंदर कम से कम 2 मॉक्स जरूर लो ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। सितंबर तक चाहे आप 2-3 मॉक्स हर महीने लो, उसके बाद आपको मॉक्स बढ़ाने होंगे। अब ये जो सितंबर एंड का मैंने आपको एक टारगेट बताया है उसके लिए मैं एक और एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये स्टडी बस के चैनल ने बनाई है उनके लाइव बैच के लिए जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है। इसमें उन्होंने अपना एक डेली शेड्यूल शेयर कर रखा है कि उनकी जो क्लासेस हैं वो कैसे कंडक्ट होंगी टिल सितंबर एंड। तो आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि आपको कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है। स्टडी बस का ये लाइव बैच 16th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा और ये आखिरी बैच होगा फॉर कैट 2023 स्टूडेंट्स। तो अगर आप में से कोई भी उनकी डेमो क्लासेस लेना चाहता है तो उन्होंने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए 16, 17, 18 और 19 की लाइव क्लासेस फ्री कर दी हैं। 16th को उनकी ओरिएंटेशन होगी और अगले 3 दिन हर सेक्शन की एक क्लास होगी जिनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो वहां आपको जूम लिंक्स भी मिल जाएंगे और अगर कोई क्वेरी आती है तो उनका व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट भी वहां पे अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आप स्टडी बस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आता है जैसे कैट का फॉर्म या बाकी किसी कॉलेजेस का फॉर्म तो वहां पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। सो ये तो थी उन लोगों की स्ट्रैटेजी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। अब उन लोगों को क्या करना है जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाइनली अब जुलाई के मंथ में मेक और ब्रेक गेम फेस करेंगे। आई होप कि अभी तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे और अगर नहीं भी किया है तो अगस्त तक आते आते आपका सिलेबस हो चुका होगा। सो आपके लिए जो 2 काम मैंने पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सजेस्ट किए थे वो तो है ही, यानी कि आपको भी वीकली रिविजन करनी है और आपको भी मॉक्स लेने हैं। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा आपके लिए होगा मॉक्स को कैसे लेना है, आप मॉक्स को कैसे अप्रोच करोगे, पूरी गेम उस पर टिकी हुई है। मैं आपके सामने एक टेंटेटिव शेड्यूल भी शेयर कर रही हूँ कि आपको हर मंथ में कितने मॉक्स लेने चाहिए। अब जो जुलाई में 3 मॉक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे दैट विल डिपेंड ऑन कि आप अगस्त से लेकर नवंबर तक क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। इसलिए मैं सबसे पहले अगस्त से नवंबर आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ में बताऊंगी कि जुलाई में आपका क्या प्लान होना चाहिए। सो अगस्त से नवंबर तक एक चीज तो गारंटेड होगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और सबसे बड़ी टेंशन आपके दिमाग में होगी कि मेरे मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज कैसे होंगे। तो जो 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी वो आपके मॉक्स के मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। पहले को बोलते हैं मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, दूसरे को बोलते हैं मॉक एनालिसिस एंड तीसरे को बोलते हैं इंप्रूवमेंट जोन। सबसे पहले मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आपने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए होंगे उसमें आपने क्या किया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आता है तो किया, नहीं तो आगे बढ़ गए। आपने कोई अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी शायद यूज नहीं की होगी। जब हम मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं हम अपने आप से पूछते हैं कि जब वो 40 मिनट पर सेक्शन स्टार्ट होंगे तब हमें पहले कौन से टाइप के क्वेश्चंस को करना है। एग्जाम्पल के तौर पे
वीआरसी में आप आरसी पहले करते हो या वीए पहले करते हो, आप हर आरसी के ऊपर कितना टाइम लिमिट लगाते हो। इसी तरह डीआईएलआर के अंदर आप डीआई पहले करते हो या एलआर, कौन से वाले टॉपिक्स आपके फेवरेट हैं जिनके सेट्स आप सबसे पहले पिक करते हो। एंड इसी तरह क्वांट के अंदर क्या आप अपने फेवरेट चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले करते हो या इजी वाले क्वेश्चंस पहले करते हो। सो ये कुछ अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज हैं। इसी तरह बहुत सी और स्ट्रेटजीज हैं जो हर सेक्शन के लिए यूज होती हैं, लेकिन उन्हें मैं एक डिटेल्ड वीडियो में दोबारा कवर करूंगी, क्योंकि ये काम आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक करना होता है कि आपके लिए कौन सी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है। लेकिन जुलाई में आपको क्या करना है, जुलाई में आपको तीनों सेक्शंस के लिए एक मैट्रिक डिफाइन करना है जिसके बेसिस पे आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। जैसे मैंने अपने टाइम पे डिसाइड किया था कि जुलाई में मैं वीआरसी में आरसी और वीए में से आरसी को पिक करूंगी, डीआईएलआर में से एलआर को पिक करूंगी और क्वांट में से अरिथमेटिक और अलजेब्रा को चूज करूंगी ओवर अदर चैप्टर्स। सो मुझे ये पता था कि जब भी मैंने हर सेक्शन को स्टार्ट करना है, मैंने सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को ढूंढना है। जब आप जुलाई मंथ में इन तीनों सेक्शंस के लिए अपनी प्रेफरेंस को नोट कर लोगे, इसका ये जरूरी रिजल्ट नहीं होगा कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाएं, लेकिन ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना एक सर्टेन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को यूज करने की, ये आपको अगस्त से लेकर नवंबर तक हेल्प करेगी, क्योंकि उस टाइम पे आउट ऑफ सो मेनी अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग द बेस्ट फॉर यू। और वो आप तभी कर पाओगे जब जुलाई के तीनों मॉक्स में आप सेम अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को यूज करने की प्रैक्टिस करोगे। सो ये तो था हमारा पहला काम विच इज अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। दूसरा काम होता है मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस का जो मतलब अगस्त से नवंबर तक के मॉक्स का होता है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी। अगर मुझे उसे सिंपली समराइज करना हो तो वो ये होता है कि आपको हर मॉक का एनालिसिस करने के बाद ढूंढना होता है कि आपके तीनों सेक्शंस में कौन सा टॉपिक सबसे वीकेस्ट सेक्शन है। जैसे मुझे वीआरसी में पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी के आरसी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, डीआईएलआर में मुझे पता था कि मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अच्छा नहीं लगता था, और क्वांट में ज्योमेट्री तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। तो अगस्त से नवंबर तक तो आपको मॉक एनालिसिस के बाद ये पता लगता है, लेकिन जुलाई में आपका काम क्या होगा कि जैसे ही आप कोई भी मॉक लेते हो, आप सिर्फ एक सेक्शन को पिक करो जो आपका वीकेस्ट सेक्शन है आउट ऑफ ऑल 3, यानी कि जिसमें आपकी परसेंटाइल सबसे कम आई है, और उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टॉपिक है जो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जा रहा है, यानी कि आपने उसको स्किप किया या फिर कि आपके वो इनकरेक्ट हुए। अगस्त से नवंबर तक आप तीनों सेक्शंस के लिए एक एक टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन जुलाई के मंथ में मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको सिर्फ एक सेक्शन और एक टॉपिक पिक करना है। फाइनल काम जो आपको करना होता है उसे बोलते हैं इंप्रूवमेंट जोन। तो ऐसा सोचो कि एक लाइन है जिसके ऊपर आप एक मॉक अटेम्प्ट को मेंशन कर रहे हो, उसी के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप हो जाता है मॉक एनालिसिस करना। फिर उसके बाद काफी ब्रेक आती है, मान लो 5 दिन 6-7 दिन की ब्रेक आती है, उसके बाद फिर एक मॉक अटेम्प्ट आता है और बिल्कुल ही साथ में मॉक एनालिसिस आता है। तो ये जो 2 सेट्स हैं मॉक अटेम्प्ट और मॉक एनालिसिस के, इनके जो बीच का टाइम होता है 7-8 दिन का, उसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट जोन। बेसिकली आपका एक मॉक लेने के बाद और नेक्स्ट मॉक लेने से पहले का जो टाइम होता है, उसमें आप अपने वीकेस्ट सेक्शन के उस वीकेस्ट टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट डालते हो। जैसे जब मुझे पता लगा कि क्वांट में मेरा ज्योमेट्री वीकेस्ट सेक्शन है, तो मैंने बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियोस को दोबारा देखा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर और ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक टेस्ट दिए टू आइडेंटिफाई कि क्या वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो मैंने टोटल 5-7 दिन सिर्फ ज्योमेट्री को ही दिए और कुछ नहीं किया, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉक लूं तो मैं चेक कर पाऊं कि मैंने ज्योमेट्री में कैसा परफॉर्म किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि मान लो मेरे पिछले मॉक में मार्क्स आए थे 60 और नेक्स्ट मॉक में मार्क्स आए 50, तो मैं सोचूंगी कि मेरे 1 महीने की मेहनत पूरी वेस्ट गई। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ओवरऑल परसेंटाइल को मॉनिटर नहीं करना होता, आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस एक टॉपिक के ऊपर मैंने 1 हफ्ता काम किया था उसमें इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स व्हाई पीपल गेट डीमोटिवेटेड ड्यूरिंग कैट प्रिपरेशन, क्योंकि वो सिर्फ ओवरऑल पिक्चर को ही देखते रह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने मेहनत किस चीज पे की थी। आपकी इवैल्यूएशन फेयर होनी चाहिए, जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट नोट करो रादर देन ऑल द थिंग्स। जब आप एक एक टॉपिक एक एक सेक्शन को इंप्रूव करते जाओगे ना, आपका ओवरऑल परसेंटाइल खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा। सो इसमें जुलाई और बाकी के महीनों में क्या डिफरेंस होता है,
अगस्त से नवंबर तक क्योंकि आप बहुत ज्यादा मॉक्स लोगे, आपका इंप्रूवमेंट जोन छोटा होता जाएगा। उस समय आपको 3 सेक्शंस के 3 टॉपिक्स कवर करने होंगे इन लेट्स से 2 और 3 डेज। लेकिन जुलाई में क्योंकि आपने 3 ही मॉक्स लेने हैं, उन 3 मॉक्स के बीच में जो इंप्रूवमेंट जोन होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस कि अभी क्योंकि आपको एक ही सेक्शन का एक ही टॉपिक इंप्रूव करना है, यू विल बी एबल टू गेट यूज्ड टू दैट पैटर्न। तो अगर मुझे आपके मॉक्स के मार्क्स को इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजी को 3 स्टेप्स में सिंप्लीफाई करना हो, पहला आपको अटेम्प्ट के केस में डिसाइड करना है कि आप पहले कौन से टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे इन एवरी सेक्शन। दूसरा, आपको अपने मॉक एनालिसिस के समय एक सेक्शन पिक करना है विच इज योर वीकेस्ट, और उसमें वीकेस्ट टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। एंड तीसरा, इंप्रूवमेंट जोन, यानी कि जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है बिफोर द नेक्स्ट मॉक, उसमें आप उस पर काम करोगे और नेक्स्ट मॉक लेने के बाद दोनों मॉक्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक की परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। आई ट्रूली होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, यही कुछ महीने हैं, मेहनत कर लो, फिर जैसे सब कहते होते हैं ना बचपन में कि लाइफ सॉर्टेड है, फिर लाइफ सॉर्टेड ही हो जाएगी। Thank you so much for watching this, guys. See you the next time.